न मैं गिरा न मेरी मीनारें गिरी, मुझे गिराने के लिए लोग हर बार गिरे। नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। पीएम आवास योजना बनी अपनों की योजना। पात्र लाइन में, चहेते ले गए छत। मुंह देखकर बांटा गया आवास, जांच पहुंची कलेक्टर तक। हरिलाल मास्टर और खुजवा की खोज पर भारी सवाल। अपने ही सरकार को चूना लगाया इन्होंने। अपात्रों को सौंप दी पीएम आवास योजना की खैरात, और पात्र रह गए किनारे। जनपद पंचायत सोहागपुर में आवास योजना की दी गई खैरात की जांच अब जिला कलेक्टर के हाथों पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बाकायदे जिले के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और पात्र अपात्र की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो। गरीबों को पक्की छत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम पंचायत सरईकापा में अब सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ योजना का लाभ जरूरतमंदों की मजबूरी देखकर नहीं, बल्कि चेहरों की पहचान देखकर बांटा जाता है। जिनके सिर पर छत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वे आज भी इंतजार की कतार में खड़े हैं, जबकि रसूख और पहुंच रखने वाले कथित तौर पर योजना का लाभ उठाकर आगे निकल गए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत आवास में चयन की प्रक्रिया ऐसी चली कि गरीब की झोपड़ी से ज़्यादा कुछ खास चेहरों की सिफारिश मजबूत साबित हुई। शासन के नियम कायदे और पात्रता के 10 बिंदु शायद कागजों तक ही सीमित रह गए, जबकि हकीकत में आवास स्वीकृति का पैमाना कुछ और ही नजर आया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कई आवास ऐसे लोगों को स्वीकृत किए गए हैं जो निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आते। वहीं वास्तविक जरूरतमंद परिवार आज भी टूटी दीवारों और कच्ची छत के सहारे मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं। सवाल है कि अगर योजना गरीबों के लिए है, तो फिर गरीबों को की सूची में गरीब पीछे और प्रभावशाली लोग आगे कैसे पहुंच गए? क्या पात्रता के नियम सिर्फ निरीक्षण और कागजी खाना पूर्ति के लिए बनाए गए हैं? आरोप है कि पंचायत में अनियमितताओं को लेकर पहले भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन कार्यवाही की रफ्तार इतनी धीमी रही कि शिकायतकर्ताओं की फाइलें ही अब सरकारी दफ्तरों में जगह मांगती नजर आ रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी जांच और कार्यवाही के नाम पर समय गुजारते रहे, और शिकायतकर्ता जवाब का इंतजार करते रह गए। मामला फिलहाल अब कलेक्टर के दरबार तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत में स्वीकृत सभी आवासों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पात्र अपात्र हितग्राहियों की स्थिति स्पष्ट की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत को फाइलों के ढेर में आराम देता है, या फिर जांच की रोशनी में यह साफ करता है कि आखिर सरईकापा में आवास योजना का लाभ किसके हिस्से आया और किसके हिस्से सिर्फ इंतजार रह गया। फिलहाल देखना होगा कि कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ या अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर क्या जांच करते हैं। क्या ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जीआरएस या अन्य मुलाजिमों पर कार्रवाई होती है, या फिर ऐसे ही आवास योजना का खैरात पात्र या अपात्र लोगों को बंटता रहेगा।